बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी चिकन के शामी कबाब बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे बनाने का तरीका इतना आसान है। खाने में तो ये इतने मज़ेदार बनते हैं, रेशेदार कैसे बनेंगे और एक ही बर्तन में हम ये शामी कबाब किस तरह से तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा बर्तन हमें इसके लिए नहीं गंदे करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा हमने इसको ग्राइंडर में या कुंडी में भी हमने इसको कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने रेशेदार और मज़ेदार ये बन के तैयार होंगे कि अगर आप ये रेसिपी एक बार बनाएंगे, आपको ये बनाने में इतनी ज़्यादा आसान लगेगी कि आप इसको इसी तरह बार बार बनाना पसंद करेंगे और आप ये शामी कबाब कभी भी अपने घर से ख़त्म नहीं होने देंगे और मज़े से खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल थी, जिसको मैंने रात के भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे दाल है हमारी, हमने प्रेशर कुकर में शामिल कर दी है। देखिए काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुकी है, क्योंकि ये तकरीबन रात की हमने भिगो के रखी थी, तो अच्छे से ये गल जाएगी। तो यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने इसमें जो है नमक को शामिल किया है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे दड़ा मिर्च शामिल कर दी है। 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किए हैं। 2 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर इस्तेमाल किया है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाले का पाउडर इस्तेमाल किया है। 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने सूखे धनिया का पाउडर इस्तेमाल किया है। और साबुत मसाले जिस पे मैंने ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून मेरे पास, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें हैं, 2 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं और एक मोटी इलायची है काली, उसको खोल के शामिल कर देंगे। और 2 टुकड़े हमने इसमें दालचीनी के इस्तेमाल करेंगे। और 2.5 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट थी, वो भी हमने शामिल कर दी है। 2 मेरे पास यहाँ पे छोटे वाले प्याज थे, वो भी काट के हमने शामिल कर दिए हैं। और 1.5 किलो मेरे पास यहाँ पे थाई चिकन मैंने लिया है। इससे जो हमारे शामी कबाब हैं बहुत ही जूसी, नरम और मज़े के बनकर तैयार होंगे। धो के वो भी मैंने शामिल कर दिया है। रेशेदार शामी हमने बनाने हैं, तो इसके लिए हमें जो है ये पीसीज हैं जो मीट के, वो हमने थोड़े से बड़े ही कटवाने हैं। और यहाँ पे दाल हमारी पहले से ही भीग चुकी है, तो यहाँ पे हमने 2.5 गिलास बड़े वाले जो कप हैं वो हमने इसमें पानी को शामिल कर देना है। अब बारी आती है अच्छे से हमने सभी चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने जो है इसको प्रेशर लगाना है। प्रेशर हमने इसको सीटी आने के बाद 10 मिनट तक हमने इसको प्रेशर लगाना है। चलिए जी हमने प्रेशर लगा देना है। तो अब हमको खोल के दिखाते हैं कि हमारी जो चिकन है और जो दाल है वो किस तरह से गल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीम की वजह से आपको अगर क्लियर मैं रेसिपी दिखाने की कोशिश करूँगी, तो आप देखिए यहाँ पे जो दाल है अच्छे से हमारी गल चुकी है और चिकन भी देखिए किस तरह से अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हमने तेज़ आंच करके जो दालें और चिकन है इनका जो पानी है हमने सुखाना है। यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। तो ये जैसे जैसे हम इनको हिलाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद सारी जो चीज़ें हैं वो आपस में गलती चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमने साबुत मसाले इसमें डाले थे वो सभी हमने चीज़ें हैं इसमें से निकाल देनी है, क्योंकि बार बार वो मुंह में आएंगे तो अच्छी नहीं लगेंगे। आप यहाँ पे कोई भी मैशर ले लीजिए या कोई भी साग जिसे हम घोटते हैं वो वाला जो घोटना है, उससे भी हमने इस तरह से इसको हिलाते जाना है तेज़ आंच पर। अब हमारा मकसद ये है कि हमने एक ही पॉट में शामी कबाब ये तैयार करने हैं बगैर ज़्यादा बर्तन गंदे किए। तो इस तरह से हमने इसको हिलाते जाना है और हमने इसको साथ साथ पकाते जाना है। इसी तरह से हमारे जो सारी दाल है खुद ब खुद मैश हो जाएगी और चिकन के पीसेस जो हैं वो भी इस तरह से टूट के रेशे उसके इसी तरह से बनते जाएंगे। इस तरह से देखिए काफ़ी हद तक जो पानी है वो ड्राई हो चुका है दाल का। इस तरह से आपने इसको तेज़ तेज़ हिलाते जाना है और इसी तरह से इसके जो रेशे हैं वो साथ साथ देखिए बनते जा रहे हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसका फ्लेवर बन के तैयार होता है। आप देखें इस तरह से जो हमारे जब दाल और चिकन हो जाए तो हमने जो चूल्हे को बंद कर देना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त नहीं करना। ये देखें इस तरह होगा, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जो इसकी डो है वो बन के तैयार हो जाएगी शामी कबाब के लिए। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, ये ठंडा होने पर भी खुद ही ये सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है सारा ही हमारा मिक्सचर। तो देखिए परफेक्ट जो इसकी डो है वो बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह हमारे जो ये डो इस तरह की बनी है, इससे जो हमारे शामी है बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। आप देखें कि ये जो है इसको हमें किसी तरह कुंडी में नहीं कूटना पड़ा, ना ही हमें इसको किसी ग्राइंडर में पीसना पड़ा है। तो इस स्टेज पर आके आपने अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आपने इसको पूरा कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सूखी मेथी के शामिल किए
लिए हैं और सब्ज़ धनिया इस स्टेज पे आकर मैंने शामिल कर दिया है। अगर आपको मिर्चों की क्वांटिटी कम लग रही होगी तो आप सब्ज़ मिर्चें भी इस स्टेज पर आके शामिल कर सकते हैं। मैंने चेक किया था, मुझे नमक मिर्च बिल्कुल पूरा लगा, तो मैंने सिर्फ मेथी और सब्ज़ धनिया को ही ऐड किया है। अच्छे से अब हमने इसको मिक्स करना है। सब्ज़ धनिया जो है इसमें इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है और फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये देखिए जी, परफेक्ट हमारा शामी का जो मिक्सचर है बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ी जगह में हम जो अपने शामी कबाब हैं ज़्यादा किस तरह फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं और आसानी से हम कैसे इनको फ्रीज़ होने पर अलग-अलग कर सकते हैं। हाथों को आपने ऑयल लगा लेना है और आपने एक प्लेट लेनी है बड़ी वाली। उसमें आपने इस तरह से कोई भी आपके पास बटर पेपर है या क्लिंग फिल्म मेरे पास थी तो मैंने वो इसमें बिछा ली है। बिछाने के बाद हमने इस तरह से आपने मीडियम टू बड़े साइज़ के जो कबाब हैं वो तैयार कर लेने हैं। बहुत मोटे मोटे या पतले भी कबाब हम नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज़ हमारा होना चाहिए और थिकनेस भी इनकी जो है वो मीडियम ही होनी चाहिए। इस तरह से हमने ये कबाब जो है बनाते जाएंगे और इस तरह हमने हाथों पे ऑयल लगाते जाना है और कबाब जो हैं शामी जो हमने इस तरह से तैयार करते जाना है। ये जो तरीका है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम जगह पे हम जो है ज़्यादा जो शामी इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक तय लगानी है। शामियों को बहुत जोड़ जोड़ के हमने नहीं रखना और फिर जब ये एक तय हम लगा लेंगे तो हमने इस तरह से नरम हाथों के साथ हमने जो है एक और तय क्लिंग फिल्म की कबाबों के ऊपर लगा देनी है। तो उस दोबारा से हमने जो कबाब और बनाने हैं और इनके ऊपर हमने जैसे ही कबाब रखे थे इसी तरह से हमने जो है कबाबों की एक और तय जो है इसके ऊपर ही हमने लगाते जाना है और इसी तरह से हमने जो है सारे जो कबाब हैं लगाएंगे। तो ये बहुत कम जगह में हमें बहुत ज़्यादा जगह फ्रीज़र में खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें अलग-अलग इनको रखना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फ्रीज़र में। तो इसी तरह से हमने जो सारे कबाब हैं हमने इनको तय ब तय हमने जो है तय लगाते जाना है, बनाते जाना है और हमने क्लिंग फिल्म का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से आप देखें सारे जो कबाब हैं हमने इस तरह से इनको लगा लिया है। अब हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद आप देखिए कि शामियाँ जो हैं अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी हैं। तो देखिए किस तरह से आसानी से ये आपस में जो है ये खुल रही हैं। ये जो थोड़ी बहुत बर्फ़ जम जाएगी तो इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्राई होने पे ये हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो आसानी से देखिए थोड़ी जगह में कैसे हमने जो है शामी कबाब फ्रीज़ कर लिए और आसानी से किस तरह से ये अलहदा हो रहे हैं। अब आपने सिंपली एक फ्रीज़र बैग लेना है, उसमें हमने जो है शामियों को इस तरह से हमने भरते जाना है और आप जो थोड़ी जगह में शामियों को रखें और इजीली आप फ्रीज़ करें और जब चाहे खाएं और निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। चलिए जी, अब हम जो है शामी जो हमने फ्राई करने के लिए हम जो शुरू करते हैं, यहाँ पे 2 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। अंडों को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। आप किसी भी चीज़ में जो है शामी फ्राई करते हैं वो आप ले लीजिए। मैं ये आप फ्राई पैन में करते हैं या मैं तो तवे पे फ्राई करती हूँ, कबाब हो या कोई भी चीज़। तो इस तरह से मैंने जो ऑयल है तवे पे डाल लिया है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हमने अंडे में डिप करते जाना है शामियों को और इस तरह से हमने इनको शैलो फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आपने जो शामी जब फ्राई करेंगे तो बिल्कुल लो आंच मत कीजिएगा, उससे जो आपके शामी है वो नरम हो जाएंगे और जब आप पलटेंगे तो वो खुलने का भी ख़तरा होगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इनको पकाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही साइडें हमें लगेंगी कि शामियों की ब्राउन हो चुकी हैं तो हमने इनकी जो साइड है वो हमने बदलते जाना है। माशाल्लाह से देखिए कितने ही मज़ेदार यमी हमारे से एक ही पॉट में शामी जो हमने बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये रेसिपी आपको भी बहुत ज़्यादा बनाने में आसान लगेगी, बनाइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो ये देखिए शामी हमारे माशाल्लाह से हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। गोल्डन कलर आने पर तो हमने इस तरह से साइड पे सारे शामी रख दिए हैं ताकि जो थोड़ा बहुत एक्सेस ऑयल होगा वो भी साइडों में ड्राई हो जाएगा। तो हमने जो सारे शामी हैं उनको हमने निकाल लिया है। तो इसी तरह से सारी शामी को हमने फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही मज़ेदार यमी सी हमारे इजी तरीके से शामी बनके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने ही मज़ेदार रेशेदार, यकीन करें इनका टेस्ट इतना अच्छा और परफेक्ट बनके तैयार हुआ है कि आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पराठे के साथ खाएँ, चावलों के साथ खाएँ, इनको अकेले खाएँ, दही के साथ खाएँ, केचप के साथ खाएं,
सभी चीज़ों के साथ इसका जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों रिश्तेदार के साथ भी। तो सफ़ा बिल्ली 3 के नाम पे आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को भी देखा करें, लाइक किया करें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।